Hello my dear students, welcome back my YouTube channel Tiwari classes. And now today we will going to start exercise 4.3 of chapter 4 basic geometrical ideas. आप लोगों ने 4.2 तक ऑलरेडी बच्चों कंप्लीट कर लिया होगा ना, तो 4.3 हम स्टार्ट करेंगे बच्चों। तो मैं 4.3 के बच्चों जिस डिस्क्रिप्शन में दो वीडियो का लिंक डालूंगा, जहां आप लोग उसके इंट्रोडक्शन आप लोग देख सकते हैं। पहले की वीडियोज हैं उसमें बहुत अच्छा सा एक्सप्लेन किया हुआ है, फिर भी मैं यहाँ भी थोड़ी बहुत कोशिश करूँगा आप लोगों को समझाने की, और आप लोग वहाँ से देख करके और भी समझ सकते हैं, और अपनी नोटबुक वगैरह में उन्हें नोट करना जरूरी है बच्चों, आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो बच्चों 4.3 में जो हम बात करेंगे 4.2 से रिलेटेड है। इंटीरियर एक्सटीरियर की बात करेंगे, हम अर्क की बात करेंगे, यहाँ पर हम रेडियस और डायमीटर की बात करेंगे बच्चों, बाइंडर और मेजर एक्सिस की बात करेंगे बच्चों। तो इंटीरियर एक्सटीरियर की हम लोग बात करेंगे। तो इसी तरीके से हम कुछ टॉपिक्स बच्चों सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन में देखेंगे जरा, और जो भी बच्चे नए हैं जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जैसे कि आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन बच्चों मिलता रहे। तो आइए बच्चों हम स्टार्ट करते हैं 4.3 एक्सरसाइज बच्चों। सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो करेंगे एंगल। किसकी बात करेंगे? सबसे पहले हम बच्चों एंगल की, वर्टेक्स की, और थर्ड आपका जो होता है बच्चों एंगल और वर्टेक्स की बात करेंगे। चलिए देखिए एंगल क्या होता है। देखिए बच्चों, ठीक है, एंगल इस तरीके से आप ड्रॉ करते हैं। ये आपका क्या होता है? एंगल होता है। अब इसके नेम कैसे आप, वर्टेक्स की बात करूं बच्चों, वर्टेक्स क्या हो गया यहाँ पे आपका? ओ हो गया, क्या हो गया? वर्टेक्स हो गया। ये आपका वर्टेक्स क्या हो गया बच्चों? आप लोगों का यहाँ पर क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। जो वर्टेक्स मीन्स होता है क्या? इसका मतलब होता है जो कॉमन पॉइंट जो होगा, क्या होगा? जो कॉमन पॉइंट होगा। अब इनके अगर नेम देना चाहूं तो कैसे दे सकते हो आप? देखिए ए ओ बी, क्या देंगे? ए ओ बी। अच्छा ओ बीच में क्यों आ रहा है? इसका रीजन भी पता नहीं चाहिए बच्चों, कॉमन है तो इसलिए ए ओ बी बीच में आएगा। और क्या नेम दे सकते हो बच्चों आप इसका? बी ओ ए। तो ये क्या हो जाएगा? आपका एंगल होता है। वर्टेक्स भी आपको पता चल गया होगा। वीडियो में आप लोगों को डेफिनेशन से बच्चों आप दूसरी वीडियो से डाउन करेंगे सब बच्चे, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। तो ये आप लोगों का क्या हो जाएगा बच्चों? वर्टेक्स हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं बच्चों हम लोग। चलिए बच्चों एक्यूट एंगल की बात करूं बच्चों, तो एक्यूट एंगल क्या होते हैं बच्चों? लेस देन 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री। यानी जो भी एंगल बच्चों 90 डिग्री से कम होंगे, जो भी एंगल 90 डिग्री से कम, जैसे ये मैंने बनाया बच्चों 90 से क्या कम है, तो ये कौन सा होगा? एक्यूट एंगल। तो टाइप ऑफ एंगल की बात कर रहे हैं हम लोग, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल और राइट एंगल बच्चों। अब ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है बच्चों? मोर देन 90 डिग्री। क्या होता है? मोर देन 90 डिग्री। अब ये क्या होंगे? जो 90 डिग्री से क्या होंगे? मोर होंगे, ज्यादा होंगे। देखिए इस तरीके से। अब देखिए ये आपका क्या हो जाएगा? ऑब्ट्यूज एंगल हो गया है ना। ये क्या हो जाएगा? ऑब्ट्यूज। ये करीब आपका बन रहा होगा 120 डिग्री का, ये आप लोगों का लगभग बन रहा होगा कितना? 60 डिग्री का। तो ये लेस है 90 से। अब राइट एंगल क्या होता है बच्चों? राइट एंगल का मीन्स होता है जो भी एंगल 90 डिग्री के होंगे, 90 डिग्री के जो भी एंगल होंगे उनको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? राइट एंगल कहते हैं। अब राइट एंगल होता कैसे? ये देखिए, ये राइट एंगल होता है, एकदम स्ट्रेट होगा। देखिए दोनों लाइन कैसे होंगी? स्ट्रेट होगी। ये साइन होता है राइट एंगल का। तो तीनों बच्चों क्लियर हो गए होंगे आप लोगों को। आइए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं बच्चों ट्राइंगल की। आइए बात करेंगे अब हम लोग ट्राइंगल की बच्चों। ट्राइंगल क्या होता है बच्चों? एक सिंपल सी जो डेफिनेशन होती है बच्चों, ए थ्री लाइन सेगमेंट, ए थ्री साइडेड पॉलीगन इज कॉल्ड अ ट्राइंगल, इज कॉल्ड ट्राइंगल। तो जो थ्री साइडेड बच्चों पॉलीगन होगा वही क्या होता है आप लोगों का? ट्राइंगल होता है। जैसे मैं एग्जांपल में आप लोगों को ड्रॉ करके दिखा दूं। देखिए ये आपका थ्री साइडेड हो गया। नेम भी दे सकते हैं, ए बी सी दे दिया आप लोगों ने नेम, ठीक है। तो थ्री साइडेड जो बच्चों पॉलीगन होंगे वो सब क्या होंगे? आपके ट्राइंगल्स होंगे। आइए अब मैं और आप लोगों को बताता हूं। चला इंटीरियर और एक्सटीरियर की बात कर ले बच्चों। इसी में इंटीरियर और एक्सटीरियर क्या है? आइए इंटीरियर की बात करें बच्चों। इंटीरियर मैंने आप लोगों को पहले भी एक्सप्लेन, इंटीरियर मींस जो भी अंदर पॉइंट होंगे, इंटीरियर मींस अंदर, एक्सटीरियर मींस बाहर जो भी पॉइंट होंगे। देखिए इस तरीके से, इसका नाम पी दे दीजिए, इसका क्यू दे दीजिए, आर, और ये एस और ये टी। तो ये होते हैं आपके इंटीरियर अंदर वाले, और एक्सटीरियर कौन से होते हैं बच्चों? जो आपके पॉइंट क्या होंगे? बाहर होंगे। इस फिगर के जो भी पॉइंट बाहर होंगे सब क्या होंगे? आपके एक्सटीरियर। अंदर जो भी होंगे वो क्या होंगे? इंटीरियर। नेक्स्ट पॉइंट जो बच्चों आप लोगों की बुक में है वो है क्वाड्रिलेटरल बच्चों। क्या है? क्वाड्रिलेटरल।
आइए बच्चों, देखिए बच्चों, क्वाड्रिलेटरल मींस मैं आप लोगों को बता दूं बच्चों, क्वाड मतलब होता है फोर, क्या होता है फोर, और लेटरल मींस होता है बच्चों साइड, जिसमें कितनी साइड होती है, फोर साइड होती हूँ। अब देखिए ए फोर साइडेड पॉलीगन, देखिए यहां मैं आप इसकी जगह क्या लिख दूंगा, सिर्फ फोर लिख दूंगा। ए फोर साइडेड पॉलीगन इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल, इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। कोई डेफिनेशन में चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ हम लोग बस फोर की जगह, थ्री की जगह क्या आ जाएगा, फोर। फिगर में ड्रॉ करके बता दूं, देखिए फोर साइडेड हो गई, ए बी सी और ये डी बच्चों, ठीक है। पॉलीगन आप लोगों को मैंने बताया बच्चों, पॉलीगन मींस होता है जो स्ट्रेट लाइन से जो भी फिगर बनी होंगी वो सब क्या होंगी, पॉलीगन होनी चाहिए, ठीक। क्वाड्रिलेटरल की हमने बात की बच्चों। इंटीरियर एक्सटीरियर की फिर इसमें बात करें, जो पॉइंट अंदर होंगे वो इंटीरियर, जो पॉइंट बाहर होंगे वो क्या होंगे, एक्सटीरियर होंगे। तो अब आप लोगों को सब यहाँ समझ में आ गया होगा। सर्कल आप लोगों को पता होगा बच्चों, एक एनक्लोज सर्कल होता है, ये होता है एक, क्या होता है ये सर्कल होता है बच्चों, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सर्कल होता है ये। चलिए मैं यहाँ पर आपको अर्क ऑफ सर्कल बच्चों बता दूं, अर्क कैसे आप लोग लगाते हैं, कुछ इस तरीके से देखिए अर्क लगाते हैं। अब सेगमेंट की बात करूं बच्चों, अगर मैं वन पार्ट यहाँ से अलग कर दूं, ये क्या हो जाता है, इसका सेगमेंट, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको सेगमेंट कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं, इसको सेगमेंट कहते हैं। अच्छा अगला नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों की जो बुक में गिवन है बच्चों, वो सेक्टर गिवन है, क्या गिवन है यहाँ पे, वो सेक्टर आप लोगों की बुक में गिवन है। मैं सर्कल बनाता हूँ और देखिए ये आपका क्या होता है, सेक्टर होता है, ये क्या आ गया, एक ये सेक्टर हो गया, देखिए यानी एक सर्कल का एक पार्ट अगर हम अलग कर दें तो बच्चों ये पार्ट आप लोगों का क्या हो जाएगा, सेक्टर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आप लोगों का, सेक्टर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है इंटीरियर आउट और एक्सटीरियर बच्चों। तो इंटीरियर आप लोगों को पता चल गया, अंदर के पॉइंट जितने होंगे, इसमें जो भी अंदर पॉइंट होंगे ये सब क्या होंगे, इंटीरियर, जितने बाहर पॉइंट होंगे ये सब क्या होंगे बच्चों, एक्सटीरियर पॉइंट होंगे। ये इतनी बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हम बच्चों बात करते हैं रेडियस की, और किसकी बात करेंगे, डायमीटर की बच्चों। देखिए रेडियस की बात करूं बच्चों, ये सेंटर होता है सर्कल का, और ये क्या होती है इसकी रेडियस, ये क्या हो गई, रेडियस। इन्फिनिटी रेडियस होती है, ध्यान रख लेना बच्चों, किसी सर्कल में कितनी होती है, इन्फिनिटी रेडियस होती है। अब इसी सर्कल, ये तो रेडियस की बात की, अब डायमीटर की बात करें बच्चों, देखिए ये डायमीटर होती है, ये क्या होगी, ये यहाँ रेडियस थी ना, ये सेंटर है, यानी सेंटर से आप मिला दो दोनों तरफ तो वो क्या होगी आपकी बच्चों, डायमीटर होगी। और ध्यान रख लेना डी इक्वल्स टू बच्चों कितना होता है, 2r होता है, यानी डायमीटर बच्चों जो है रेडियस की क्या होती है, ट्वाइस होती है, क्या होती है, डायमीटर रेडियस की ट्वाइस होती है, यानी 2 इंटू क्या होता है, r होता है। तो ये हमने बात की बच्चों चैप्टर के एक्सप्लेनेशन की। अब आइए हम बच्चों सीधे चैप्टर के चलते हैं 4.3 पर। तो मैं आप लोगों से फिर कह दूं बच्चों, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा आप लोगों के लिए, सारी डेफिनेशंस मेरे हाथों की लिखी हुई हैं, आप लोग अच्छे से उनको डाउनलोड करेंगे, तो करेंगे जरूर, ये सब लोगों को करना है बच्चों इतना काम। तो क्वेश्चन नंबर बच्चों 1 गिवन है आप लोगों को, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन गिवन है आप लोगों को, क्या गिवन है, एमसीक्यूज है आप लोगों के ये। सबसे पहले आइए फर्स्ट देखते हैं, आइए क्या कह रहा है बच्चों, द नंबर ऑफ राइट एंगल इन ए स्क्वायर आर। बच्चों एक स्क्वायर है बच्चों, स्क्वायर पता है ना, ऑल साइड्स इक्वल होती हैं स्क्वायर की, ये स्क्वायर हो गया। इसके कितने एंगल होंगे, राइट, देखिए 1 2 3 4, तो कितने राइट एंगल हो गए बच्चों, 4। अब ये 4 कौन से ऑप्शन में है बच्चों, C4 चन्नी इज द राइट आंसर, C4 चन्नी इज द राइट आंसर। आइए सेकंड पार्ट देखते हैं बच्चों, ये स्क्वायर के हैं बच्चों, 4 एंगल इसके इक्वल होते हैं, और मैं फिर बता दूं ईच एंगल विल बी 90 डिग्री एंड द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल विल बी 360 डिग्री। और क्या बता सकते हैं, एंड डायगोनल इज ऑलवेज इक्वल, डायगोनल इज ऑलवेज इक्वल, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। क्या क्या होती है मैं दोबारा बता दूं बच्चों, फर्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग लिखते हैं, each angle will be 90 degree, sum of all interior angle will be 360 degree and diagonal always equals and each angle will be 90 degree। तो बच्चों ये मैंने इसकी प्रॉपर्टी बताई है, ये प्रॉपर्टी नहीं पूछी गई, आपसे पूछा गया था एंगल कितने होंगे राइट एंगल, तो 4 राइट एंगल होंगे, आप लोग काउंट कर सकते हैं। सेकंड पार्ट आ जाओ, द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज द डायमीटर। रेडियस ऑफ ए सर्कल के अभी मैंने आपको बताया बच्चों, रेडियस देखो ये होती है डायमीटर, ये होती क्या इसकी डायमीटर, ये ए बी हो गई मान लीजिए डायमीटर। आपसे पूछा गया रेडियस पूछी गई, मैं इसको आर लेट कर लेता हूँ। तो आप लोगों को ये मैंने बताया था कि बच्चों डी इक्वल टू कितना होता है, 2r होता, तो रेडियस पूछी गई तो कितनी होगी, d/2 होगी। तो कितना आंसर आ गया भाई, r इक्वल टू कितना हो गया, हाफ इंटू डायमीटर, हाफ इंटू डायमीटर, यानी कितना आ जाएगा आंसर, हाफ हो जाएगा, किसका, डायमीटर का। डायमीटर का पूछा गया तो ऑप्शन नंबर कौन सा दिया हुआ, B फॉर बेंगलोर इज द राइट आंसर, यानी हाफ। इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, मैंने लिख दिया दोनों तरह से। आइए थर्ड पॉइंट की बात कर लेते हैं।
एक आप सब यहाँ पे एक एंगल देख रहे होंगे, एंगल बना हुआ है, मैं भी बना दूं जरा। यहाँ पर ये लिखा P, ये लिखा यहाँ पर A और यहाँ पर लिखा बच्चों C। क्या लिखा? PAC। पूछा क्या था? करेक्ट वे ऑफ द नेमिंग द एडजॉइनिंग फिगर इज। इनके करेक्ट नेम क्या होगा? देखिए सबसे पहला नेम लिखा ACP। बच्चों मैंने एक बात बताया, एक बार ध्यान देंगे जरा, ये A है यहाँ पर, पहले ही बताया था, ये जो बीच का ये वर्टेक्स जो होता है इसको कॉमन होता है, मतलब जब भी नेम लिखेंगे बीच में आना चाहिए। पहला लिखा ACP, क्या ACP कहीं बीच है? तो किनारे दिया हुआ, यानी ऑप्शन A गलत हो गया। सेकंड APC, APC भाई P कॉर्नर में है, P नहीं हो सकता, क्या कैंसिल। C देखिए PAC अब राइट है, कितना होगा? PAC, यानी C फॉर चन्नी इज द राइट। भाई चन्नी ज्यादा आंसर आ रहा है, अब ऐसा क्या कारण है मुझे भी नहीं पता। आइए फोर्थ पार्ट देखते हैं बच्चों इसका, हम लोग फोर्थ में क्या कहा गया है, आइए देखिए। कह रहा है बच्चों द कोड ऑफ ए सर्कल डिवाइड द सर्कल इनटू। बच्चों देखिए सर्कल की जो कोड होती है किस में डिवाइड होती है बच्चों? पहला पॉइंट है सेक्टर, तो मैंने आप लोगों को सेक्टर बताया था बच्चों। सेक्टर क्या होता है? कुछ इस तरीके से, तो ये तो नहीं होने का। फिर है हाफ, हाफ भी नहीं होगा, हाफ तो मतलब ही नहीं कोई भी। फिर है सेगमेंट भी नहीं होगा, सेगमेंट तो बच्चों क्या होता है? इसका पार्ट एकदम अलग कर दो, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। बच्चों आप लोगों के आई होप ये एक्सरसाइज बच्चों अभी एमसीक्यू समझ में आ गए होंगे। अगर मैं एमसीक्यू भी एक्सप्लेन ना करूं तो आपकी समझ में नहीं आने वाले। हम लोग चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, आइए देखते क्या पाइए। देखिए सेकंड पार्ट, वन रे इन कॉमन। पहला पॉइंट है बच्चों वन पॉइंट इन कॉमन। बच्चों क्या करना आप लोगों का? वन पॉइंट क्या आना चाहिए? कॉमन आना चाहिए। चलिए मैं देखिए कैसे बनाऊंगा, आप लोग सब ध्यान से देखेंगे बच्चों। वन पॉइंट कॉमन आना चाहिए। देखिए ये मैं इस तरीके से ड्रॉ करूंगा, सब बच्चे ध्यान से समझते हैं ना। देखिए ए, ये O डाल दिया बच्चों हमने, और यहाँ क्या डाल देंगे? B। यहाँ हम लोग डाल देंगे बच्चों C, और यहाँ डाल देंगे D। आपसे पूछा गया, क्या पूछा गया? वन पॉइंट कॉमन होना चाहिए, वन पॉइंट कॉमन होना चाहिए ना। देखिए O कॉमन है कि नहीं? A O B और C O D। बच्चों तो हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों? A O B एंड C O D। देखिए अब मैं लिख सकता हूं यहाँ पे बच्चों O इज ए कॉमन पॉइंट, O इज ए कॉमन पॉइंट। अब आप लोग अगर नेम करना चाहते हैं, नेम कैसे लिख सकते हैं बच्चों? A O B क्या हो जाएगा बच्चों? A O B एंड C O D। आप लोग इसका नेमिंग कर सकते हैं। बी पार्ट में लिखा बच्चों वन रे इन कॉमन, वन रे कॉमन होनी चाहिए बच्चों। तो वन रे के लिए आप लोग क्या करेंगे? देखिए ध्यान से थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे सभी बच्चे। देखिए मैंने ये नेमिंग करी बच्चों इनकी, मैं इनके नेमिंग करता हूँ, भी देखते रहिए आप ध्यान से थोड़ा। देखिए बीच में तो मैं O ही लेके चलूंगा, बीच में क्या लेके चलूंगा? मैं O लेकर के चलूंगा। इसका नेम A दे दिया हमने, इसका नाम B दे दिया बच्चों, इसका नेम क्या दे दिया? C दे दिया हमने। तो वन रे कॉमन होनी चाहिए, तो O भी क्या हो जाएगी? कॉमन। अगर नेमिंग करना चाहते हो नेम कर सकते हैं आप, क्या आ जाएगी नेम? A O B क्या आ जाएगी? A O B एंड B O C बच्चों, एंड B O C आर कॉमन रे। ये कॉमन रे हो गई बच्चों, ठीक। आइए सी पार्ट और देखते हैं बच्चों। ये बी पार्ट हो गया ना इसका। सी पार्ट में क्या कह रहा है भैया? सी में कह रहा है आपसे क्या करना है? 3 पॉइंट्स इन कॉमन। बच्चों क्या पॉइंट होनी चाहिए? 3 पॉइंट्स कॉमन होनी चाहिए। आइए देखिए 3 पॉइंट्स मैं आप लोगों को बताता हूं कौन कौन से 3 पॉइंट्स इन कॉमन। अब देखिए 3 पॉइंट्स कॉमन के लिए भी हम लोगों को क्या करना है? देखिए ध्यान से, 3 पॉइंट्स कॉमन लेने हैं ना, बहुत ईजी, कोई टेंशन वाली बात नहीं। देखिए बिल्कुल ओ तो बीच में मैंने आपको पहले ही बताया कि ओ तो मैं बीच में लेके चलूंगा, है ना। इसका नेम सी दे दिया हमने, इसका नेम क्या दे दूं यहाँ पर भाई? बताइए बी दे दो, जैसे यहाँ दिया ना, बिल्कुल यही सेम दे देंगे हम। आइए ए बी सी, और 3 पॉइंट कॉमन होनी चाहिए सी, और इसका नाम क्या दे देंगे हम? डी। 3 पॉइंट क्या होनी चाहिए? कॉमन होनी चाहिए। तो नेम क्या दिया मैंने? अब नेम आप लोग क्या लिख सकते हैं बताइए? 3 पॉइंट हो गए ना, ए ओ बी, ए ओ बी, बी ओ सी और ए ओ सी बच्चों।
या आप लोगों के 3 पॉइंट बच्चों क्या आ गए, कॉमन आ गए। क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट हुआ बच्चों। क्वेश्चन नंबर थर्ड बिल्कुल आप लोगों का वैसे तो सेम है, एंगल एसएमपी ड्रॉ करना है आप लोगों को। मैं थोड़ा हिंट दे देता हूँ। चलिए थर्ड वाला एक बार थोड़ा ध्यान देंगे बच्चों, मैं रीड कर रहा हूँ क्वेश्चन, सभी बच्चे थोड़ा ध्यान से समझेंगे। लिखा है ड्रा एंगल एसएमपी, एक आपको क्या करना है बच्चों, एसएमपी एंगल ड्रॉ करना है, एंड आरएमपी विद एमपी एज कॉमन आर्म। बच्चों एमपी क्या होगी, कॉमन आर्म होनी चाहिए, कॉमन क्या होनी चाहिए, आर्म होनी चाहिए बच्चों। ए और बी इसमें मार्क करना है, इंटीरियर एसएमपी एंड आरएमपी रेस्पेक्टिवली बच्चों। तो क्या बताया बच्चों, एमपी क्या होनी चाहिए, कॉमन आर्म होनी चाहिए, यानी एमपी तो नीचे कर दीजिए आप इसको, क्या कर दीजिए इसको, एमपी हमने इसको यहाँ कर दिया। चलिए ये एम हो गया, ये पी हो गया। अब जोन जोन से एंगल आपसे कहे वो फटाफट ड्रॉ कर लेंगे। कौन कौन से कहते हैं भाई, एसएमपी, ये मैंने यहाँ पे क्या नोट कर लिया, एस हो गया यानी एसएमपी हो गया, और ये पॉइंट क्या हो गया बच्चों, आरएमपी हो गया। ठीक, ये क्लियर हो गया सभी बच्चों को। एच कॉमन आर्म, एमपी कॉमन आर्म हो गई। देखिए एस एम पी आर एम पी क्लियर हो गया ना यहाँ पर सभी को। आगे देखिए, मेक मार्क ए पॉइंट ए बी इन द इंटीरियर एस एम पी एंड आर एम पी। एस एम पी के बीच में, एस एम पी के बीच में क्या लेना है, एक ए पॉइंट है बच्चों, एस एम पी एंड आर एम पी। मार्क ए पॉइंट ए एंड बी इंटीरियर ऑफ एस एम पी एंड आर एम पी। यानी एस एम पी के बीच में तो क्या लेना आप लोगों को, ए लेना है, ए ले लिया। और आर एम पी के बीच में क्या लेना आप लोगों को, बी लेना है। आर एम पी के बीच में क्या लेना आप लोगों को, बी लेना है बच्चों। अब क्या करना है, लाइन सेगमेंट ए बी लाइज इन द इंटीरियर ऑफ एन एंगल नेम इट। देखिए अगर मैं यहाँ पे इसको मिलाना भी है क्या, रेस्ट ज्वाइन ए बी, ए बी को ज्वाइन, ये ए पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया बी बच्चों, इसको ज्वाइन कर दीजिएगा। अब यहाँ तो ऐसा कुछ कहा है नहीं, अगर मैं ज्वाइन करूँगा तो कुछ इस तरीके से बच्चों बनेगा। तो नेम क्या अगर बनेगा, नाम डालना चाहेंगे तो आप क्या बनेगा, नेम ए एम बी, एक ये ट्राइंगल बन के तैयार हो जाएगा यहाँ पर। देखिए तो इसलिए आप लोग यहाँ सिर्फ इसको ज्वाइन, ए बी को ज्वाइन करना, हाँ कह रहा है ना, ए बी लाइन ज्वाइन ए बी, ए बी को ज्वाइन कर दीजिएगा तो आप लोगों का इस तरीके से फिगर बनेगा। आप लोगों को ऐसे बनाना है। चलते हम लोग बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आइए बच्चों, देखते हैं क्या आगे। ये हमने बच्चे एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया, सब बच्चे देख रहे होंगे। अब ये क्वेश्चन बहुत अच्छा बच्चे, यही आप लोगों को सब क्लियर हो जाएगा। 4th का ये ए पार्ट देखते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या देखेंगे, ए पार्ट। क्या पूछा गया है, काउंट द नंबर ऑफ ट्राइंगल एंड नेम देन। बच्चों काउंट करिए, इनके नेम भी लिखने हैं आप लोग, काउंट करिए। सबसे पहले देखिए, सबसे छोटा ट्राइंगल 1, उससे छोटा 2, उसके छोटा 3 हो गए बच्चों। कितने हो गए, 3 हो गए। अगर मैं पूरे की बात करूं बच्चों कितने हो जाएंगे, 4। उसके बाद में बच्चों इस वाले की बात करूं तो कितने हो जाएंगे, देखिए ये दोनों मिलाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 5 हो गए। फिर बच्चों आप अगर इसको मिलाएंगे इन दोनों को तो कितने हो जाएंगे, 6 आपके। तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने हो गए बच्चों आपके, 6। नंबर ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू कितने हो गए, 6 हो गए। कितने हो गए, 6। आप लोग ऐसे मत डालना, मैं अभी आप लोगों को ओरिजी बता दूं, तो मैंने आपको समझाने के लिए किया है, कहीं आप लोग इसे डाल देंगे, ठीक है। ये तो आप लोगों को मैं समझा रहा हूँ, आप लोग मत डाल देना ऐसे अपनी नोटबुक में। डालना तो पेंसिल से डाल सकते हैं ना, पेंसिल या पेन से मत डालना। अब ये नेम डालने, नेम इनके क्या पूछ रहा है बच्चों, नेम देम, नेम ऑफ ट्राइंगल, नेम ऑफ ट्राइंगल बच्चों। आइए सबसे पहले मैंने जो जो बताया आप लोगों को वो ध्यान देना। सबसे पहले कौन सा ट्राइंगल होगा भाई, देखिए यही तो बताया, ए सी बी ट्राइंगल, नेम ऑफ देम बच्चों। इनके सबके क्या लिखने हैं, नेम लिखने हैं। तो कौन सा होगा बच्चों, ट्राइंगल ए सी बी। कौन सा हो गया, ए सी बी। उसके बाद में बच्चों देखिए ये आपका कौन सा, इसी से ले लीजिए, ए सी डी। अभी ए सी बी और ट्राइंगल कौन सा, ए सी डी। ए सी डी के बाद में बच्चों बात कर लें अगर हम, देखिए ये वाला ए डी ई। कौन सा, ए डी ई, ए सी ई बताया था ना आपको मैंने भी, ए सी ई। कितने हो गए, 4 हो गए। कौन सा रह गया बच्चों, ए बी डी। कौन सा, ए बी डी। और लास्ट वाला आपका सबसे बड़ा जो ट्राइंगल है वो लिख देंगे, ट्राइंगल ए बी ई। तो आपके ये ट्राइंगल बच्चों कंप्लीट हुए। आपसे यही पूछा गया था, यहाँ पे 6 ट्राइंगल के नेम पूछे गए थे। समझ में आ गया होगा आई होप सबको। आइए बी पार्ट देख लेते हैं इसका हम। नेम द 2 ट्राइंगल विद कॉमन एंगल बी। बच्चों कॉमन एंगल बी कौन सा आप लोगों का, ये बच्चों इनके नेम लिखने हैं। बहुत सिंपल सा तरीका बच्चों, देखिए कौन कौन सा होगा भाई, ए बी सी डाल दीजिएगा। और कौन सा हो जाएगा बच्चों, ए बी सी हो गया एक तो, और दूसरा ए बी डी हो जाएगा। कौन सा, ए बी डी।
क्या पूछ रहा भाई, नेम द टू एंगल विद द कॉमन एंगल बी बच्चों। तो कौन सा ए, अब ट्राइंगल मत डालना यहाँ पे, ठीक है, हाँ ठीक है अब सही है। तो अब आपका कौन कौन सा हो गया, ए बी सी हो गया और ए बी डी आपका बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था। सी पार्ट पे आ जाएंगे अब हम लोग, देखते हैं सी पार्ट में क्या पूछ रहा है बच्चों। मार्कर चेंज कर लूँ थोड़ा मैं, सी पार्ट पे आइए बच्चों। नेम द टू ट्राइंगल विद कॉमन आर्म डी बच्चों, जिनकी कॉमन आर्म डी हो बच्चों। तो कौन कौन से होंगे आप लोगों को पता होना चाहिए बच्चों, ए बी डी कौन से होंगे, ए बी डी। एंगल पूछा है या ट्राइंगल, नहीं ट्राइंगल पूछा तो बच्चों ट्राइंगल का साइन लगाएंगे, ए बी डी हो जाएगा, कॉमन आर्म जिनकी होनी चाहिए। और सेकंड बच्चों आप लोग देख रहे होंगे, देखिए ए बी डी और ए डी ई बच्चों, और कौन हो जाएगा, ए डी ई हो जाएगा। ये सी पार्ट था। आइए इसका हम लोग बच्चों डी पार्ट देख लेते हैं। डी में क्या पूछा गया आपसे, डी पार्ट में कह रहा है नेम द ट्राइंगल दैट हैज ए डी ई एज वन ऑफ देम एंगल बच्चों, ए डी ई वन ऑफ एंगल हो बच्चों। नेम द ट्राइंगल, तो ट्राइंगल का नेम आप लोग खुद ही कह रहे हैं एंगल, तो एंगल क्या, आप तो ट्राइंगल का साइन लगा देंगे और डायरेक्ट क्या लिखेंगे, ए डी ई। बिल्कुल क्लू एकदम बहुत बेहतरीन दिया था, कुछ भी नहीं था, एंगल ए डी ई को ट्राइंगल में शो करना, तो ट्राइंगल कितना हो जाएगा, ए डी ई हो जाएगा। ई पार्ट पे आ जाइए बच्चों, नेम द साइड ऑपोजिट टू ए डी सी एंड ए सी डी। ए डी सी देखिए ये है आप लोगों का, और ए सी डी आप लोगों का ये है। इसकी आप लोगों से क्या ऑपोजिट साइड पूछी गई है। तो देखिए ए डी की ऑपोजिट साइड कौन हो गई, ए सी, और ए सी की कौन हो गई, ए डी। तो ए डी का ऑपोजिट कौन होगा, ए सी होगा, इसका ऑपोजिट ये होगा, तो यानी ए सी आ जाएगा आप लोगों का आंसर। चलते हैं बच्चों हम लोग नेक्स्ट पार्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 पर आइए, देखते हैं बच्चों क्या गिवन है हमें। 5 क्वेश्चन पे आ जाएंगे बच्चों। कह रहा है ड्रा ए ट्राइंगल एंड नेम इट बच्चों, एक ट्राइंगल ड्रॉ कर दीजिए आप सब। ये हमने एक ट्राइंगल ड्रॉ करा बच्चों, और इसका नेम हमने दे दिया ए बी सी, दे दिया हमने इसका नेम। ध्यान से समझते रहना थोड़ा क्वेश्चन को, एक एक पॉइंट से ही क्लू हो पाएगा बच्चों। मार्क ए पॉइंट इन इट्स इंटीरियर बच्चों, एक इसके इंटीरियर में पॉइंट ड्रॉ कर लिया हमने, इसको मान लिया कितना पी लेट कर लिया। एंड एक्सटीरियर बच्चों, ऐसे हमने एक एक्सटीरियर में लेट कर लिया बच्चों, इसको लेट कर लिया हमने कितना क्यों। वेयर डज द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द टू पॉइंट्स लाइज बच्चों, दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए बच्चों। ये हमने इस तरीके से ज्वाइन कर दिया, टू पॉइंट्स लाइज बच्चों, सेगमेंट ज्वाइनिंग द टू पॉइंट्स लाइन। तो ये आप लोगों को इस तरीके से बच्चों करना है, इस तरीके से। तो आप लोग देख रहे होंगे एक इंटीरियर एक एक्सटीरियर है बच्चों, ठीक है। चलिए ड्रा ए ट्राइंगल नेम इन मार्क ए पॉइंट इन इट्स इंटीरियर एंड एक्सटीरियर, वेयर डज द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द टू पॉइंट्स। तो टू पॉइंट्स कहाँ ज्वाइन हो रहे हैं ये देखना है आप लोगों को। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए बच्चों। 6 में कह रहा है ड्रा ए क्वाड्रिलेटरल बच्चों, एक क्वाड्रिलेटरल आप लोगों को ड्रॉ करना है। ये मैं ड्रॉ करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। इसका नेम देना बच्चों बी यू जी एस, बी यू जी और एस से हमने इसका नेम दे दिया बच्चों। ए पार्ट पे आ जाइए बच्चों। ए में क्या कह रहा है, टू पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स बच्चों, टू पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स बच्चों, सबको पता है कि ऑपोजिट साइड्स ही होती हैं, ठीक। ए पार्ट कौन सा हो जाएगा आंसर, बी यू एंड बी यू किसके इक्वल होगा, ऑपोजिट साइड बी यू इक्वल किसके होगा, जी एस के। एंड आप इसको लिख सकते हैं बी एस इक्वल टू बच्चों कितना होगा, जी यू। बी एस इक्वल टू किसके होगा, सॉरी हाँ ठीक है, बी एस इक्वल टू किसके होगा, यू जी के लिख सकते हैं। ये ए पार्ट। बी में आ जाइए बच्चों, क्या कह रहे हैं, बी में कह रहा है टू पेयर्स ऑफ ऑपोजिट एंगल। तो ऑपोजिट एंगल की बात करी गई बच्चों। देखिए एंगल तो ये है इनके, ये एंगल हो गए। तो ऑपोजिट एंगल की बात की गई बच्चों, तो यू बी एस, कौन एंगल यू बी एस इक्वल होगा बच्चों किसके, देखिए यू बी एस किसके इक्वल है, यू जी एस के, एंगल यू जी एस के। एंड पे आ जाइए बी यू जी, कौन भैया, बी यू जी, एंगल बी यू जी, बी यू जी किसके इक्वल होगा, बी एस जी के, बी एस जी के। ध्यान देना, मैं हमने सब आपको इससे पहले जो अपोजिट एंगल की बात बताई थी, आपको एडजेसेंट साइड की बताई, सब बताए थे बच्चों। वही क्वेश्चन आ गए आप लोगों के। सी पार्ट, टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड बच्चों, पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड कौन सी होती है, देखिए जैसे ये एडजेसेंट साइड है, तो बी एस इक्वल किसके होगा, बी एस एंड बी यू, और कौन हो सकता है बच्चों, यू एस एंड यू जी एंड जी एस बच्चों। देखिए मैं फिर बता दूं, बी एस बी यू, यू जी जी एस बच्चों, ये हो जाएगा आप लोगों का। डी पार्ट पे आ जाइए बच्चों। डी पे ये आप लोग इसकी लैंग्वेज भी लिख लेना आगे, वरना यहाँ लैंग्वेज लिख लेना सब। ये जो क्वेश्चन की भी है ना बी सी पार्ट, वो पार्ट के नेम जरूर लिख लेना जब करना आप लोग। मैं तो थोड़ा आप लोगों को हिंट दे रहा हूँ,
डी पार्ट पे आइए बच्चों, टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल। बच्चों एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं बच्चों? एडजेसेंट एंगल ये हो गए, देखिए कौन कौन से एंगल आ जाएंगे बताइए, कौन सा आएंगे भाई एडजेसेंट एंगल आपका? बी एस जी और बी एस जी और एस जी यू, एस जी यू। एंड आ जाइए बच्चों, एंड पे आइए जरा, यहाँ देखिए दोबारा से यू बी एस, या आप लोग लिख सकते हैं, हाँ यू बी एस लिख दीजिए, चलिए यू बी एस एंड यू बी एस, एस जी यू लिख दीजिए, एस जी यू तो हो गया ना, यू बी एस और यू जी एस लिख दीजिए चाहे तो, यू बी एस और बी यू जी लिखिए, चलिए आप कौन सा लिख दीजिए? बी यू जी, बी यू जी। देखिए मैंने क्या लिखा? यू बी एस, यू बी एस और फिर क्या लिख दिया? बी यू जी बच्चों, ठीक है। ये आप लोगों के डी पार्ट हुआ। ई पार्ट, ई पार्ट में कह रहा है टू डायगोनल्स बच्चों, टू डायगोनल्स आप लोगों को मैंने बताया बच्चों, एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स को मिला दीजिए। तो टू डायगोनल्स कौन से हो गए बच्चों? टू डायगोनल्स कौन से हो गए बच्चों? यू एस एंड बी जी बच्चों, ये आपके बच्चों क्या हो गए? टू डायगोनल्स हो गए। चलते हम लोग बच्चों इसके क्वेश्चन नंबर कौन से पे आ गए? हम लोग 7 पर देखते हैं बच्चों, आइए क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर आ गए बच्चों, हम 7 पर आइए, हम इसका फिगर ड्रॉ कर लेते हैं जरा एक बार। देखिए ये हो जाएगा ए और ये बी बच्चों। नीचे आइए, इसको इससे मिला दीजिएगा। यहाँ पर गिवन है ई बच्चों, क्या गिवन है? ई, इसको ऐसे मिला दीजिएगा। फिर यहाँ आप लोगों को नेम गिवन है बच्चों इसका कितना? सी, इसको नीचे ले आइएगा, इसको यहाँ मिला दीजिएगा और इसको यहाँ मिला दीजिएगा। इसका नेम है कितना भाई? डी गिवन है। इसका नेम कितना भाई? एफ गिवन है। एक बार फिगर चेक कर लूँ मैं, ए ई डी एफ सी बी, यस कंप्लीट हुआ फिगर बच्चों। अब ए पार्ट पे आ जाइए, आप लोगों को सबको अपनी अपनी नोटबुक में करने हैं और नोटबुक में ही बनाने हैं। ए पार्ट, नेम द 4 क्वाड्रिलेटरल बच्चों, 4 क्वाड्रिलेटरल के आप लोगों के नेम लिखने हैं। तो पहला क्वाड्रिलेटरल की बात करूं मैं बच्चों, ए बी ई एफ बच्चों, यहां ध्यान देंगे सब बच्चे, ये आपका क्या हो जाएगा? फर्स्ट क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल ए बी एफ ई पहला क्वाड्रिलेटरल हो गया बच्चों। सेकंड कौन सा हो जाएगा भाई? देखिए क्वाड्रिलेटर 4 क्वाड्रिलेटर सिर्फ आपसे पूछे गए। सेकंड पाइए बी सी डी एफ, देखिए ये होगा 4 साइड, 1 2 3 4, तो 4 साइड हो गई ना, तो क्या हो जाएगा? बी सी डी ई। देखिए बी सी डी ई 4 साइड हो गई। देखिए बी सी डी ई, तो 4 साइड हो गई। क्वाड्रिलेटर कौन सा होगा? बी सी डी ई। अब थर्ड पे आ जाइए भैया, कौन सा होगा? थर्ड पे आ जाइए जरा, देखिए ए बी, ठीक है, और सी ई, ये फोर्थ क्वाड्रिलेटरल हो गया। कौन सा? ए बी सी ई। अब फोर्थ पे आ जाइए बच्चों, कौन सा होगा आप लोगों का? फोर्थ पे आ जाइए बच्चों, कौन सा होगा? ए बी और ई एफ थोड़े लिया, अच्छा ले लिया ए बी ई एफ, तो मैं ले सकता हूँ ए बी डी ई, हाँ ए बी डी ई ले लीजिए बच्चों। कौन सा? ए बी डी ई। तो क्वाड्रिलेटर कौन सा? ए बी डी ई। इस तरीके से आप लोगों को ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। आइए सेकंड पार्ट देख लेते हैं बच्चों, क्या कह रहे हैं। बी पार्ट में आइए जरा, बी में देखिए ध्यान से सुनिएगा। नेम द 4 ट्राइंगल्स बच्चों, 4 ट्राइंगल के नेम लीजिए। तो बहुत ईजी, आप लोगों को ट्राइंगल्स के नेम बन जाए, पता होंगे सबके बच्चों। तो ट्राइंगल का साइन लगा देंगे, ध्यान से सब बच्चे सब लिखेंगे। देखिए ए बी ई, नंबर वाइज लिखते रहिए, ए बी ई, ट्राइंगल ए बी ई। सेकंड ट्राइंगल भी नंबर से ले लीजिए बच्चों। देखिए बी एफ ई या ई बी एफ, आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं ना। तो ट्राइंगल कौन सा है? ई बी एफ। थर्ड वाले पे आ जाइए बच्चों, कौन सा लिख देंगे आप लोग? थर्ड वाले पे आइए बच्चों, देखिए ई डी एफ बच्चों, थर्ड ट्राइंगल हो जाएगा। अरे होंगे तो बहुत सारे, पर आपसे 4 पूछे गए ना। कौन सा बताया? ई डी। 4 ट्राइंगल के ही लिखने आप लोगों को, ज्यादा मत लिखना। ई डी एफ। और थर्ड बच्चों आप लोगों को मैं बात बताऊं बच्चों, तो कौन सा हो जाएगा? एफ बी सी। बस फोर्थ लिखने हैं। कौन सा?
एफ बी सी, नीचे भी बन रहे हैं, देखिए नीचे भी बता दूं मैं आप लोगों को, ई डी एफ डी सी, सी एफ डी, तो 4 ट्राइंगल के पूछेगा, 4 ट्राइंगल आप लोगों के कंप्लीट हो गए। तो आइए सी पार्ट देख लेते हैं। सी में कह रहा है इज द क्वाड्रिलेटर ऑन साइड ऑफ बी एफ, अगर क्वाड्रिलेटर बी एफ के साइड हो बच्चों, ठीक है, तो फिर सेम एज द क्वाड्रिलेटर ऑन साइड बी सी, क्या बी सी के कुछ साइड में आएगा, तो बी सी के साइड में कुछ नहीं आएगा, तो आंसर आप लोगों का क्या आ जाएगा, नो आ जाएगा। चलिए इसका डी पार्ट देख लेते हैं हम लोग, आइए इसका डी पार्ट आइए देखिए। क्वेश्चन बहुत हैं, बस थोड़ा आप लोगों को थोड़ा हार्ड लग रहे हैं क्योंकि आप लोगों ने पता नहीं इससे पहले किए नहीं किए, मुझे तो पता नहीं है आप लोगों को पढ़ाएगा नहीं पढ़ाएगा या आपके कोर्स में था या नहीं था, तो थोड़ा आप लोग समझने की कोशिश करेंगे, इसलिए मैं आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, उस वीडियो को जरूर देखें क्योंकि वो इससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है वीडियोस है बच्चों। दूसरी बुक की है वैसे तो, इंट्रोडक्शन सिर्फ आप लोगों को देखने को कह रहा हूँ मैं, एक्यूट एंगल, ट्राइंगल, ये सब आप लोगों को देखने के लिए मैं कह रहा हूँ, तो थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे वहां से भी। आइए डी पार्ट, नेम 2 क्वाड्रिलेटर ऑन द सेम बेस ईडी, सेम बेस ईडी से जो बने उन क्वाड्रिलेटर के आप लोगों को नेम लिखने बच्चों। तो क्वाड्रिलेटर कौन सा, आइए ध्यान दीजिएगा, क्वाड्रिलेटर कौन सा हो जाएगा, जिनका बेस क्या होना चाहिए, ईडी होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ईडी। तो अब ईडी है कहां भाई, ईडी आप लोगों का ये है, ये देखिए ये हो गया ना, ध्यान दीजिए अब थोड़ा सा। तो क्वाड्रिलेटर सेम बेस होना चाहिए, देखिए कौन सा क्वाड्रिलेटर होगा, देखिए ई डी सी बी, तो क्वाड्रिलेटर कौन सा हो गया भाई, ई डी बी सी। और सेकंड वाला भाई सेम बेस होना चाहिए ना, ईडी होना चाहिए, तो ईडी होना चाहिए, देखिए ई डी बी और ए, देखिए ध्यान से, ई डी बी ए, ई डी बी ए, ठीक है। डी पार्ट आप लोगों का क्या हुआ, कंप्लीट हुआ, और डी के साथ में आप लोगों का क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। हम लोग बच्चों चलेंगे अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, और वो आप लोगों को खुद करना है, थोड़ा मैं आप लोग एक्सप्लेन कर दूंगा उसको भी, आप लोग इसको नोट कर लिया होगा साथ के साथ आप लोगों ने। कह रहा है ड्रॉ ए सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है बच्चों 3 सेंटीमीटर का। आप करना क्या है, मेरे पास या ना कंपास है, ना स्केल है, ना पेंसिल, ना इरेजर आप लोगों की, आप लोगों को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान देना। आप लोगों को एक स्केल लेनी है बच्चों, और यहां से लेकर के 3 सेंटीमीटर आर्क लेनी है, किसमें, अपने कंपास में। स्केल में 3 सेंटीमीटर मीजर करना सबको आता होगा, सबको सिखा दिया गया। 3 सेंटीमीटर के आप लोग मीजर करेंगे डिस्टेंस, मान लीजिए ये आपकी 3 सेंटीमीटर हो गई। सेमी मतलब होता है बच्चों हाफ सर्कल, क्या होता है, हाफ सर्कल, और अगर कंप्लीट कहता तो सर्कल कहता। आप लोगों को क्या करना है, कंपास के पॉइंटर को रखना है, ठीक, और इसको इस तरीके से ड्रॉ करना है, और फिर इसके बाद में आप लोग इसको इस तरीके से मीजर कर देंगे, और यहां पर एक सेंटर जहां आप लोग कंपास का पॉइंटर रखेंगे, ध्यान देना बच्चों थोड़ा सा, जहां कंपास के पॉइंटर रखेंगे उस तरीके से इसको मिला देंगे, यहां लिख देंगे 3 सेंटीमीटर। यहां नेम दे सकते हो ओ, इसका नाम दे सकते हो आप यहाँ ए, क्लियर, और इसका भी नेम देना चाहते हो तो आप लोग बी दे सकते हैं। ये आप लोगों के लिए करना है बच्चों, ध्यान देना। दोबारा कंपास के पॉइंटर में 3 सेंटीमीटर की डिस्टेंस लीजिए, और कंपास को रख करके एक 3 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ कर दीजिए। जैसे यहाँ है 3 सेंटीमीटर लिख देंगे, इसको ओ लेट कर लेंगे पॉइंट, इसको ए और इस वाले को बी। और अगर मैं पूरे की डेफिनेशन पूरी की बात करूं बच्चों, तो मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी बच्चों, डी इक्वल्स टू कितना होता है, 2r होता है, यानी 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा आप लोगों का 6 हो जाएगा, यानी यहां तक से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी 6 सेंटीमीटर। आप लोग मीजर करके देख सकते हैं, वैसे पूछा कुछ नहीं गया है, सिर्फ आप लोगों से ड्रॉ करने के लिए कहा गया, इसलिए आप लोग कुछ नहीं करेंगे। चेक करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं अपना क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 आपका कंप्लीट हुआ बच्चों। आइए क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं, देखते हैं क्या गिवन बच्चों, बहुत ज्यादा बोझ हो जाएगा बच्चों, प्रॉब्लम में फंस जाओगे आप सब। क्वेश्चन नंबर 9 पाइए, द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 2 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल। अब आप लोगों को सर्कल ड्रॉ करना है, क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेनी है अपने किसमें, कंपास में, और कंपास में 2 सेंटीमीटर लेने के बाद 2 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। 2 सेंटीमीटर यानी ये रेडियस कितनी होगी बच्चों, 2 सेंटीमीटर हो गई। नेम दे देंगे ओ, इसका नाम दे देंगे ए, ठीक है, क्लियर हो गया। पूछा गया है फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट कोड बच्चों, तो लॉन्गेस्ट कोड मैंने आप लोगों को बताई बच्चों, यहां लिख देंगे लॉन्गेस्ट कोड ऑफ सर्कल। कैसे फाइंड करते हैं, वो होती है डायामीटर। आपसे ऑप्शन में पूछा जाता है व्हाट इज द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ सर्कल, तो आप लोग कहेंगे सर डायामीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल। तो डी होता है बच्चों, डी इक्वल्स टू कितना होता है, 2r होता है। अब आप लोग को रेडियस कितनी गिवन थी क्वेश्चन में, 2 सेंटीमीटर का सर्कल कहा था ड्रॉ करने के लिए, तो 2 इंटू 2 कितना आ जाएगा बच्चों, 4 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा आप लोगों का आंसर, 4 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा आप लोगों का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन कंप्लीट हुआ।
चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 हो गया हमारा, क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। देखते हैं 10 वाला क्वेश्चन देख लेंगे जरा एक बार हम। 10 में कह रहा है ड्रा ए सर्कल विद सेंटर पी। एक सर्कल ड्रॉ करना है, कंपास से ड्रॉ करेंगे और कोई मेजरमेंट नहीं गिवन। ये मैंने सर्कल ड्रॉ कर लिया बच्चों, एक मान लीजिए ये क्या हो गया, एक सर्कल हो गया। इसका पॉइंट बच्चों कह रहा है कि सेंटर पी मान लो, सेंटर क्या लेट कर लो, पी। तो मैंने सेंटर कितना लेट कर लिया, इसका पी लेट कर लिया। आगे कह रहा है ए पॉइंट टी इन इट्स इंटीरियर। टी जो है ना इसके इंटीरियर पॉइंट है, कहीं भी मान लो टी, ये मैंने इंटीरियर पॉइंट मान लिया, इसका टी लेट कर लिया। आगे सुनिए ध्यान से, कह रहा है बी पार्ट, ये तो बी पार्ट हो गया ना, ए पॉइंट टी इन इट्स। बी कह रहा है डायामीटर आर एस। डायामीटर कितनी लेट कर लो, आर एस, यानी ये इसकी डायामीटर हो जाएगी, ये एस हो गया और ये क्या हो जाएगा, आर हो गया। क्लियर हो गया सभी को। और सी पॉइंट में कह रहा है ए माइनर आर्क एस एम। माइनर आर्क बता रहा है कितना है, एस एम है बच्चों। तो माइनर आर्क के बता रहा है बच्चों कितनी, एस एम। तो ये मेरा एस एम हो जाएगा। तो जब हम लोग इसको लिखेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, आर एम और एस बच्चों, इस तरीके से लिखेंगे। ये हमारी क्या हो जाएगी, माइनर आर्क्स हो जाएगी, आर एम एस। तो क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 10 बच्चों कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बच्चों बात करते हैं इसके कौन से पार्ट की। क्वेश्चन नंबर आ गए हम कौन से पे भाई, 11 पे आ गए हम। आप लोग इसको अलग अलग क्वेश्चन में भी दिखा सकते हो बच्चों। क्वेश्चन नंबर कौन से पे आ गए हम, 11 पर आ चुके हैं। 11 में क्या कह रहा है, ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। एक आप लोगों को क्या करना है, 4 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ करना है। ये मान लीजिए 4 सेंटीमीटर का सर्कल हो गया बच्चों। ये ओ डाल देना, इसको क्या डाल देना, यहाँ पर पॉइंट ए डाल देंगे। होमवर्क दे दूं, चलिए होमवर्क ही मानिए आप लोग, इसको आप लोगों को ही करना है। मैंने सब एक्सप्लेन कर दिया। मार्क एंड नेम द मेजर सेक्टर ऑफ द सर्कल। तो मेजर और माइनर सब मैंने बता दिया था बच्चों। मेजर होता है बड़ा वाला जो एरिया होता है आप लोगों का, और माइनर कौन सा होता है, छोटा वाला होता है। ठीक है, तो ये बात की बच्चों हमने एक्सरसाइज 4.3 की। और नेक्स्ट वीडियो में बच्चों बात करेंगे, अच्छा ये आप लोगों की लास्ट एक्सरसाइज थी बच्चों इस वाले चैप्टर की। 4.3 से आप लोगों की क्या हुई बच्चों, एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों चैप्टर नंबर कौन से की बात करेंगे, 5 की बात करेंगे। तो कैसे हो आप सब कमेंट बॉक्स में बताइए, कैसे आप सबके पेरेंट्स, मम्मी पापा, दादा दादी सबके कैसे कमेंट्स में आप लोगों को बताना है। और कोरोना चल रहा है तो जैसे घर से बाहर ना निकले, कोशिश करें बच्चों, अगर निकलते भी है तो थोड़ा फेस मास्क और सैनिटाइजर अपने साथ में रखें। हैंड वॉश टाइम पे अपना करते रहें, घर में रहें, सुरक्षित रहें, अपना ध्यान रखें और अपनों का भी ध्यान रखें बच्चों। अगर ज़्यादा खेलने की जरूरत पड़े तो घर में ही खेल सकते हैं, बाहर ना जाए, कोई भी ध्यान रखें आप सब। तो घर में रहें, सुरक्षित रहें। तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे बच्चों, चैप्टर नंबर आप लोगों का 5 रहेगा। और नेम में आप लोगों में बता दूं बच्चों, चैप्टर का नेम है आप लोगों का अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स बच्चों। तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय बच्चों।